नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, विश्लेषण की वीडियो तो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। उसके बाद एक खबर आती है, बड़ी खबर आई है साहब अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका में जो शटडाउन का खतरा था वो टल गया है। अब ये शटडाउन होता क्या है, अमेरिका में कितनी बार लगा है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर शटडाउन लग जाता तो कंपनियों को पेमेंट रुक जाता। बहुत सारी चीजें आपको जाननी और समझनी है तो गूगल पे चले जाओ, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको सारी चीजें बता देगा वो। शटडाउन अमेरिका में कब कब लगा, इसका क्या नुकसान हुआ, ठीक है, कितने वोटों से ये पारित हुआ संसद में, ठीक है, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो एक बड़ी रिलीफ है साहब वर्ल्ड इकोनॉमिक के लिए कि अमेरिका में जो शटडाउन लगभग लगभग तय माना जा रहा था उसका खतरा जो है लगभग टल चुका है। और इसका असर आप वीकेंड वॉल स्ट्रीट पर देख रहे हो, 149 पॉइंट साहब आपका वीकेंड वॉल स्ट्रीट इस समय ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये वीकेंड वॉल स्ट्रीट क्या है, वीकेंड वॉल स्ट्रीट छुट्टी में भी काम करता है, ठीक है। ये इस समय 149 पॉइंट ऊपर है, शटडाउन का खतरा टला है तो डेफिनेटली ऊपर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इतनी भारी भरकम तेजी इसमें नहीं है, भारी भरकम तेजी नहीं, क्योंकि शटडाउन का खतरा दोस्तों टला है। लेकिन जो चीजें पहले से आ रही हैं होती हुई, इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, रेट हाइक के जो चांसेस हैं वो बने हुए हैं, कम होने की संभावनाएं नहीं है। शटडाउन अगर हो जाता तो भयानक और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती। ये रिलीफ है कि शटडाउन टला है, चीजें यथावत जो पहले थी वो अब भी हैं, जो पहले थी वो अब भी है। और हमारी इकोनॉमिक के लिए उससे भी ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि मैंने आपको विश्लेषण की वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी साहब ऊपर की तरफ जाने 100 की तरफ जाने को चल रहा है। और साहब डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, रुपीस हमारा कमजोर हो रहा है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक्स के लिए अच्छे नहीं है। दूसरी ओर एफआई बिकवाली कर रहे हैं, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एफआई क्या कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। अब डाटा देखिए साहब, ये इंडेक्स फ्यूचर का डाटा है, इंडेक्स ऑप्शन का, स्टॉक फ्यूचर का, स्टॉक ऑप्शन का डाटा। मेरे जितने भी डीमैट अकाउंट जिन्होंने मेरे यहाँ पर खोल रखा है सब कुछ वहां मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, सारी चीजें बताऊंगा कितनी कितनी कैसे कैसे ये पोजीशनों को देखते हैं और कैसे कैसे इन पोजीशनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स फ्यूचर का डाटा है, डाटा भी क्लियर इंडिकेशन कर रहा है भैया कि एफआई जो है वो बिकवाली के मूड में है। क्लाइंट और प्रो जो है वो बुल है, हालांकि जो प्रो बुल है वो हल्की छोटी सी पोजीशन के साथ बुल है, लेकिन क्लाइंट अच्छे खासे बुल है साहब। अब एफ आई क्या है, बियर है, और एफ आई अच्छे खासे बियर है। अब जब एफ आई बियर होते हैं ना, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बाजार ऊपर जाने से तो रहा, ऊपर जाने से तो रहा, एक रेंज बाउंड में फंस जाएगा फिर बाजार, क्योंकि क्लाइंट और प्रो जो है वो क्या है, बुल है। अब प्रो बुल है, इसका थोड़ा सा ये फर्क पड़ेगा कि बाजार क्या हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा बस। अगर प्रो भी साहब इधर आ जाते ना इस वाले पाले में, एफ के पाले में बियर की तरफ, तो भयानक गिरा देते ये बाजार। लेकिन प्रो थोड़े से बुल साइड में है, बस इसलिए रेंज बाउंड है। मैंने जो आपको बता रखा ना 19,550, अब बाजार के लिए 19,550 क्या हो गया है, एक सपोर्ट का काम करेगा। हालांकि पिछले हफ्ते उसने तोड़ दिया है, 19,500 को लेवल टेस्ट किया था, लेकिन फिलहाल ट्यूसडे के लिए 19,550 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और मुझे तो थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा, चलिए देखते हैं। अच्छा, कल हमारे भारतीय बाजारों की क्या है, छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उस कारण हमारे भारतीय बाजार बंद रहेंगे। लेकिन भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वहां पर काम हो सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलेगा। तो गिफ्ट निफ्टी के अनुसार हम देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ा, जो शटडाउन टला है उसका क्या प्रभाव पड़ा, गिफ्ट निफ्टी कितना ऊपर है कितना नीचे है। कुछ जो बाजार है विश्व के वो भी खुलेंगे, ठीक है, वो तो खुलेंगे ही, क्योंकि गांधी जयंती की छुट्टी यहाँ है वहां कोई है। तो अमेरिका के डॉ फ्यूचर भी चलेगा, नैस्डैक फ्यूचर भी चलेगा, यूरोप के मार्केट भी समय पर खुलेंगे, ठीक है, एशियन मार्केट भी समय पर खुलेंगे। तो उनसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फ्राइडे वाले दिन जो आपका गिफ्ट निफ्टी है वो देखिए 109 पॉइंट गिरकर 19,601 पर
बंद होने में कामयाब हुआ है। ये 29 सितंबर 23:59 यानी 12 बजे के आसपास जो क्लोजिंग हुई है 19,601 की हुई है। अलग वेबसाइट पे ग्रो पे अलग है, इस पे अलग है। प्रीवियस क्लोज इसका कितना था? 19,710, थोड़ा सा ऊपर गया था। 19,799 का एक हाई बनाया था इसने, 800 को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया था। मैं आपने वहां पर भी देखा होगा अपने बाजारों में भी। और जो रात में इसने क्लोजिंग दी 19,601 के आसपास दी है। फिर ये शटडाउन की खबर आ गई। अब देखते हैं कि कल इसका क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो हमारे एफआई हैं वो साहब अगर बियर साइड में हैं तो ये कहाँ बाजार को ऊपर ले जाएंगे। अगर ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो नीचे आ सकता है बाजार, और अगर नीचे खोल दिया फिर तो बाजार में नीचे की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। क्योंकि फ्राइडे वाले दिन कॉल साइड के प्रीमियम काफ़ी बढ़ चुके थे। अब छोटा वीकेंड है तो इस कारण अब पुट के प्रीमियम बढ़ाने पड़ेंगे, कॉल के प्रीमियम को कम करना पड़ेगा। तो बाजार स्वाभाविक है कि नीचे आ सकता है। तो मार्केट सेल ऑन राइज है। बाकी पूरी विश्लेषण की वीडियो पीडीएफ वगैरह सब कुछ मेरे क्लाइंट्स के पास चली गई हैं, स्टूडेंट के पास चली गई हैं। उसमें और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्लाइंट्स कितनी पोजीशन से है लॉन्ग, प्रो कितनी पोजीशन से लॉन्ग है, एफआई कितनी पोजीशन से लॉन्ग है, डी एफआई कितनी पोजीशन से शॉर्ट है, डीआईएस कितनी पोजीशन से शॉर्ट है। ठीक है, तो बाजार इन्हीं पे तो चलता है। भले ही अमेरिका में खतरा डला हो, लेकिन यहाँ भी अनिश्चितताएं तो यहाँ भी बरकरार हैं। एफआई बेच रहे हैं। अब जब तक ये बेचेंगे बाजार का ऊपर जाना मुश्किल है। अब ये बेच क्यों रहे हैं? मैंने बता रखा आपको, डॉलर इंडेक्स ऊपर है, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है इनको, यहाँ बेचेंगे, डॉलर ऊपर है, कन्वर्ट करेंगे, बहुत प्रॉफिट वहां भी हो जाता है। मैंने डॉलर की पूरी क्लास है। तो इस सारी चीजों को समझिए। अमेरिका में जो शटडाउन का खतरा है वो टलता हुआ नजर आया है, लेकिन हमारे भारतीय बाजार जो हैं वो इस डाटा को फॉलो करेंगे, जिसमें क्लाइंट और प्रो बुल नजर आ रहे हैं और एफआई और डीआई साहब आपके बियर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस डाटा के आधार पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि मार्केट जो है दोस्तों वो सेल ऑन राइज का है, जिसकी नीचे की रेंज 19,550 है और ऊपर की रेंज 19,800 है, जो कि ऑलरेडी टच हो चुका है। अब नीचे का पोर्शन इसको टच करना है। अब देखते हैं नीचे 19,550 500 को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। तो कल गिफ्ट निफ्टी पे भी पूरा फोकस करेंगे, गिफ्ट निफ्टी किस तरह का ट्रेड करता है वर्ल्ड मार्केट के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी आपसे, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।